इन्वेस्टमेंट करना तो सब चाहते हैं और कमाना भी सब चाहते हैं। सबका यही सोचना होता है इन्वेस्टमेंट करें और कुछ टाइम में जितनी जल्दी हो सके हमें बेनिफिट मिल जाए। और पेशेंस बिल्कुल नहीं होता है। होता क्या है, जहाँ हम लगाते हैं फिर रिटर्न मिलता नहीं है और मायूसी और पैसा निकाल लेते हैं। ये सब चीज़ें होती है जब नॉलेज कम हो या उस चीज़ के बारे में पढ़ा ना हो, या हो सकता है कोई हमारे आसपास हो, उसने बोल दिया हो कि यहाँ पे इतना रिटर्न है, कर लो इन्वेस्ट, और हम कर लेते हैं। उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट में रिटर्न नहीं मिल पाता जैसा होना चाहिए सामने वाले का। लेकिन ये नहीं देखते सामने वाले ने कब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है, कितनी नॉलेज है, क्या क्या उसने फेसेस करे चैलेंजेस, ये देखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ के टाइम वेस्ट होगा, हम तो जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हर चीज़ की पढ़ाई होती है। बिना पढ़े करोगे, लॉस 99% होगा ही होगा, ये समझिए। बहुत कम है कि प्रॉफिट देके जाएगा वो इन्वेस्टमेंट। जो भी पढ़ो, जो भी करो, अच्छे से करो, लेकिन पहले पढ़ो उसके बाद करो। सिंपल सा रूल एक अपना लीजिए आप। कोई भी काम करो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी काम करने से पहले उसकी पढ़ाई की जाती है। अगर बिना पढ़े करोगे तो लॉस तो होना ही है, ये तो लिख के ले लो। पढ़ के करोगे तो अच्छा ही होगा। हाँ, लॉस हो सकता है, लेकिन ये रहेगा कि हमें पता है कि लॉस है तो लॉस के बाद प्रॉफिट होने के चांसेस भी है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाती है तो ऊपर भी आ सकती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे ज़्यादा पेशेंस। पेशेंस नहीं होंगे तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो तो हमने निकालना है तो निकालना है, जब मार्केट नीचे जाए तो। लॉन्ग टर्म में लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत लोगों ने गंवाया भी है। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है। सामने वाला ये तो बता देता है कि इतना मैंने कमाया है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बता पाते कि इतना मैंने गंवाया है। और बिना गंवाए कमाया नहीं जा सकता, ये समझिए। गंवाना पड़ेगा, उसके बाद ही कमाई आपकी स्टार्ट होगी। जब तक गंवाओगे नहीं, आपको ये नहीं पता लगेगा कि क्या चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं रिस्क फैक्टर देख के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हमेशा। उतना ही इन्वेस्ट करो, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकालो ना। चाहे वो मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मत करो। सपोज़ करो आपने आज कुछ अमाउंट डाल दिया, अच्छा खासा अमाउंट डाला, और 1 महीने बाद आपको ज़रूरत पड़ गई। किसी ने बोला था कि इसमें डाल दो, अच्छा बन जाएगा। अब ज़रूरत पड़ गई आपको, जो पैसों की आपने निकाला, आपको लॉस हो गई क्योंकि मार्केट उस टाइम डाउन में थी। हाँ, इसकी जगह अगर आप ये करते, एक मिनिमम अमाउंट रखते कि अगर मार्केट नीचे जाए तो वो पैसा वहीं पड़े रहे, मुझे दिक्कत ना हो कोई भी, और इमरजेंसी फ़ंड जो मैंने रखा हुआ है वहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलने का ओवरऑल यही मतलब है, पढ़ के करो तो सही रहता है, नहीं पढ़ के करोगे तो लॉस होगा। सिंपल सा है भाइयों। तो अब देख लीजिए आपको कैसे करना है, पढ़ के करना है या बिना पढ़े करना है। और किसी को कुछ पूछना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, नॉलेज, ओनली नॉलेज, ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पे इतना रिटर्न मिलेगा, खाली ये बताएंगे कि कैसे आपको करना है। करना ना करना सब आपके हाथ में है। तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।